नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और फाइनली आज मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला कि सब इंस्पेक्टर के पद पे सिलेक्शन हुआ है मेरा। और आज मैं ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से स्टडी की है मैंने और आपको कैसे क्या स्टडी करनी चाहिए। देखो, हर चीज़ में अपनी मेहनत का रोल होता है। आप कितनी मेहनत करते हो, कितने कंसिस्टेंट हो और रेगुलर कितने हो, ये मैटर करता है। अब रही बात पोस्ट कौन सी मिली है, तो मुझे जो इसके अंदर सीआरपीएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। और फाइनली आपने देखा होगा कि 2020 के अंदर सब इंस्पेक्टर की सीआरपीएफ में 1100 के लगभग पोस्ट थी। तो 1422 में से ये सबसे ज़्यादा ये पोस्ट थी, बाकी सब पोस्ट कम थी। और नंबर मेरे 273.15 थे और सीआरपीएफ के जो फाइनल कैंडिडेट सेलेक्टेड कैंडिडेट की कट ऑफ 267 पॉइंट समथिंग गई है। तो इसलिए तो ये मेरा रूम है दोस्तों, और यहाँ पर मैं पढ़ाई किया करता था। आपको अभी मैं दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ स्टडी करता था, कहाँ मैं टेस्ट लगाता था। हालांकि मैं टीचिंग भी करता हूँ, मैथ सब्जेक्ट, और बच्चों को काफ़ी मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ। तो टीचिंग मेरा पैशन है। लेकिन फाइनली मैंने एग्ज़ाम बच्चों के लिए भी देते हैं हम कि कैसा पेपर आ रहा है चेक करने के लिए। और फाइनली ये देखो, ये मेरी बेंच है। इस बेंच पे ये लैपटॉप है मेरा। शुरू से मैंने इसी लैपटॉप पे मेहनत की है। फ़िलहाल मेरा स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट है, तो ये साइको के टेस्ट के लिए मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ये कीबोर्ड है मेरा, और कीबोर्ड से मैं टाइपिंग प्रैक्टिस करता रहता हूँ। अलग अलग 2-3 कीबोर्ड हैं, ताकि अलग अलग प्रकार के कीबोर्ड से टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहें। ये मेरा अकेले इस प्रकार का रूम है कि यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। देखो, ये यहाँ रूम है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है यहाँ पे। और ये रूम है पूरा, और इसमें मैं स्टडी किया करता था। आप देख भी सकते हैं इसे, ये देखो यहाँ इस प्रकार से। और ये मेरी बेंच है, और यहाँ पे बैठ के मैं पढ़ाई किया करता था। अब देखो, इसमें एक छोटी बेंच भी मेरा बहुत हेल्प किया करती थी। जैसे ये एक छोटी बेंच है, ये देखो इस प्रकार की। ये वो छोटी जो स्टडी टेबल है, ये स्टडी टेबल भी इसने मेरी काफ़ी हेल्प की है सिलेक्शन में। और फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। तो ये मेरा स्टडी रूम है, मतलब फैमिली यहाँ मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती है। और यहीं मैं पढ़ाई किया करता था। जब चार्ज लगाना होता था, वो मेरा कूलर है। और यहाँ इस सोफ़े पर बैठकर मैं हमेशा स्टडी, और इस लैपटॉप से मैं हमेशा टेस्ट दिया करता था। तो आप लोग भी अगर मेहनत करना चाहें तो एक रेगुलर टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो रिज़ल्ट टाइम लग सकता है। रिज़ल्ट में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन फाइनली सबकी खुशियों का कारण आप बन सकते हो। बाकी मुझे अगर एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर की पोस्ट मिलती है तो ये बेटर है, क्योंकि मैंने अजमेर जोन भर रखा है। तो ये अपना राजस्थान कैडर से बाहर कभी नहीं होगी पोस्टिंग, तो इसलिए। बाकी और भी मैं टाइम टू टाइम आपको वीडियोस लाता रहूँगा। इस वीडियो में अपन इतनी ही बातें करते हैं। सिलेक्शन के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे नंबर लाते हो तो एक अच्छी पोस्ट मिलेगी। और मैं आगे अगर किसी भी पोस्ट को, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे इसमें ज्वाइनिंग लूँ, मैं लगभग ये मान के चलो कि 3-4 महीने के अंदर ज्वाइनिंग स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि 2019 की जो वैकेंसी थी वो 31 जनवरी को उनका रिज़ल्ट आया, और अभी लास्ट मंथ जून में उन्हें ज्वाइनिंग दी है सबको। तो 4-4.5 महीने का उन्हें टाइम दे दिया। तो इस बार अगर सेंटर खाली हुआ, क्योंकि अभी साउथ के सेंटर कोयम्बटूर वाले वो तो फुल हैं एकदम, बात की थी मैंने। तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर या नीमच यहाँ ट्रेनिंग करवा सकते हैं। बाकी अदरवाइज जोधपुर में भी है ट्रेनिंग सेंटर। तो वो डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। 4 महीने तो एटलीस्ट मान ही लो आप, 4 महीने तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और तब तक मुझे लगता है रेलवे का फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। रेलवे में एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर में 78 मार्क्स है मेरे। तो लगता है 64 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गई है। तो लगता है साइको टेस्ट अगर अच्छा चला गया तो ये पोस्ट मिल जाए। अदरवाइज़ लेवल 5 में 87 मार्क्स हैं, और लेवल 2 में 87 हैं, और लेवल 3 में 97, इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि रेलवे अगर बेटर है, क्योंकि यहाँ होम जोन मिल जाता है, और अजमेर जोन राजस्थान कैडर है, तो यहाँ ज़्यादा इजी होगा। बाकी अदरवाइज़ सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर तो हैं ही। तो एक फ्री हो जाता है माइंड से फ्री हो जाता है कि हाँ चलो, एक्चुअली में कम से कम अपने पास कुछ तो है। तो इसके लिए मैंने ये देखा कि मैं 4-5 बार मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। आप में भी कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मेरिट में रह जाते होंगे, कई बार कहाँ रह जाते होंगे, तो उन्हें एक मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो आप लोग मेहनत करें। और जैसे मैंने किया है, मुझे अंत में ये लगने लगा था कि अपन 5 बार अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के मेरिट में रह गए तो थोड़ी सी कमी के कारण क्यों रह रहे हैं।
तो मैंने थोड़ा सा एफर्ट इस बार लगाया, थोड़ा कम लगाया, वरना पोस्ट भी कम थी इस बार, सीआरपीएफ की ज़्यादा थी, वरना दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर ये मिल जाता तो ज़्यादा बेटर होता, फिर वही लेता मैं, क्योंकि मेरे फादर भी दिल्ली पुलिस में एएसआई हैं, तो मुझे पता है रूटीन वर्क ज़्यादा पता है दिल्ली पुलिस का कि कैसे रूटीन वर्क होता है, कैसे ड्यूटीज़ लगती हैं और कौन कौन से थाने हैं। एटलीस्ट मैं भी वहाँ रहा हूँ काफ़ी समय के लिए। तो दोस्तों आप मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी, और बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए। जिसका एनटीपीसी में नहीं हुआ कोई बात नहीं, ग्रुप डी में होगा, ग्रुप डी में नहीं तो और वैकेंसी आ रही है। एसएससी ने कह रखा है 17,000 वैकेंसी। ये 2024 तक जो चुनावों का ये मामला सलटेगा ना, उससे पहले खूब वैकेंसी आएंगी भर भर के। सेलेक्ट होने के लिए बंदे चाहिए, तो थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। बाकी देखो जो सेलेक्ट हो जाता है वो हमेशा ज्ञान देने लग जाता है, लेकिन वास्तव में उसकी मेहनत भी है। जिस दिन आप सेलेक्ट, मेहनत आप भी करते हो हमारे बराबर, लेकिन जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे ना, उस दिन आपकी मेहनत पर मोड़ लग जाएगी कि हाँ मेहनत की है। और अगर आप कहीं ना कहीं, मैं 5 बार मेरिट में रह गया, मेरी ज्वाइनिंग अब तक 2018 में आ जानी चाहिए थी, 2016 में मैंने स्किप कर दिया, CHSL को ज्वाइन नहीं किया। बाकी मुझे 18 में ही मुझे ज्वाइनिंग मिल जाती, लेकिन मेरिट में रहने के कारण, फायर सब इंस्पेक्टर में रहने के कारण बहुत जगह, तो वो अब तक देख लो मेरी मेहनत पर मोहर नहीं लगी थी। लेकिन जब फाइनली ज्वाइनिंग आ जाती है और फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर आता है, तो वो अपने आप ही सोसाइटी में भी अच्छी रेस्पेक्ट हो जाती है। तो इतना ही मैं कहूँगा, मेहनत करते रहो। अगर कोई भी आपको डाउट हो CPO से रिलेटेड और किसी चीज़ के से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर करना। थैंक यू सो मच।